हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय सुशील सर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की वैदिक मैथ्स के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा एकाधिक या एकाधिकेन। पहले हम एकाधिक या एकाधिकेन की परिभाषा पर विचार करते हैं। किसी अंक में एक जोड़ने की क्रिया एकाधिक या एकाधिकेन कहलाती है। इस परिभाषा को हम समझने से पहले इस अंक शब्द को समझते हैं। बेसिकली हमारे अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक कहलाते हैं। 0 से 9 तक क्या कहलाते हैं? 10, 11, 12, 13 जितनी भी आती है वो सभी संख्या कहलाती है। हमारे डेफिनेशन में पहला शब्द था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसको परिभाषा को और सरल बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स की मदद लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 0 का एकाधिक होगा। जीरो का एकाधिक होगा। एग्जाम्पल को हम इस परिभाषा से रिलेट करके देखते हैं। इसका मतलब होता है किसी अंक में हमारे पास अंक क्या है? 0 हमें अंक दिया हुआ, 0 हमारे पास क्या है? अंक है। फिर हमारी परिभाषा में आता है किसी अंक में एक जोड़ने की क्रिया, यानी हमारे पास 0 में हमें क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एकाधिक प्राप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी अंक में एक जोड़ना, ये हमारे पास अंक था, अंक में हमने क्या जोड़ा? एक जोड़ा, तब हमें प्राप्त हो गया एक, यानी 0 का एकाधिक क्या हो गया? एक हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जांपल पर विचार करते हैं, जैसे 1 का एकाधिक होगा। 1 का एकाधिक होगा। हमें पता है परिभाषा से किसी अंक में एक जोड़ने की क्रिया एकाधिक कहलाती है। जैसे 1 ये हमारे पास अंक है, इसमें एक और जोड़ना है, एक जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2। यानी हम कह सकते हैं 1 का एकाधिक कितना होगा? 2 होगा। सरल शब्दों में कहे तो एकाधिक का अर्थ होता है एक जोड़ना। सरल शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है? एक जोड़ना। किसी भी अंक में एक जोड़ना। हमें यहाँ 0 अंक दिया हुआ था, हमें यहाँ 1 अंक दिया हुआ था, और हमने सभी में क्या जोड़ा? सिर्फ एक ही जोड़ा। एक जोड़ने की क्रिया ही एकाधिक कहलाते हैं। हम इसे तीसरे एग्जांपल पर बात करते हैं, जैसे 2 का एकाधिक होगा। 2 का एकाधिक होगा। 2 का एकाधिक यानी 2 में 1 जोड़ना, तो 2 + 1 3, यानी 2 का एकाधिक होगा 3। और अब हमारा एग्जांपल है, जैसे अगला एग्जांपल 9 का एकाधिक होगा। वही क्रिया इसमें करनी है, यानी एक जोड़ना है, तब हम 9 में 1 जोड़ेंगे। एकाधिक का मतलब एक जोड़ना, 9 में 1 जोड़ा तो 10 प्राप्त हो गया। यहाँ तक हमने एकाधिक की बेसिक परिभाषा समझ ली, इसके एग्जांपल पर विचार कर लिया, और अंक के बारे में समझा कि अंक कौन कौन से होते हैं, और किसी भी अंक में एक जोड़ने की क्रिया एकाधिक कहलाती है। अब हम इसको एक सारणी के रूप से समझते हैं, एकाधिक या एकाधिकेन की क्रिया को। जैसे हमें क्वेश्चन आ गया 0 का एकाधिक। एकाधिक का क्या मतलब होता है? एक जोड़ना, यानी 0 में हमें एक जोड़ना है, 0 + 1 यानी 1। इसी प्रकार पूछा 1 का एकाधिक, यानी 1 में 1 जोड़ना, यानी 1 + 1 2। 2 का एकाधिक यानी 2 में 1 जोड़ना, 3। इसी प्रकार से कहते हैं 3 का एकाधिक यानी 3 में 1 जोड़ना, 4। 4 का एकाधिक 4 में जोड़ेंगे, 5। 5 का एकाधिक मतलब 5 में जोड़ना, 6। 6 का एकाधिक 6 में जोड़ना, 7। इसी प्रकार से 8, 9 व 10 देख सकते हैं। यानी कि एकाधिकेन की क्रिया होती है उस किसी भी अंक में एक जोड़ना। जैसे 0 में 1 जोड़ना, 1 का एकाधिक मतलब 1 में 1 जोड़ना, जो अंक दिया होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे मान लो हमें प्रश्न में ये दे दिया होता है कि 5 का एकाधिक बताओ, तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए हमारे कि 7 का एकाधिक बताओ, तो हम क्या करेंगे? जिस अंक जो भी अंक दिया होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 7 में 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? हमें 8 प्राप्त होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है, वो है एकाधिक संकेत या एकाधिक चिन्ह। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब हम किसी अंक के ऊपर बिंदु लगा देते हैं तो वह एकाधिक संकेत या एकाधिक चिन्ह कहलाता है। यानी कि किसी कोई भी अंक, जैसे कि 0 से 9 तक हमारे अंक है, कोई भी अंक ले लिया, ये अंक ले लिया मैंने 0, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? बिंदु लगा दिया। बिंदु हम जहां से इस चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं, बिंदु, ये बिंदु इसके ऊपर लगा देते हैं, तब ये बिंदु क्या कहलाएगा? एकाधिक चिन्ह कहलाएगा। ये बिंदु एकाधिक चिन्ह कहलाएगा। इसी प्रकार से
जैसे हम कोई दूसरा अंक लेते हैं, जैसे मान लो अंक हमने ले लिया ए के ऊपर लगा दिया बिंदु, ए के ऊपर बिंदु लगा दिया, तो अब ये बिंदु क्या कहलाएगा, एकाधिक चिन्ह कहलाएगा, एकाधिक कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एकाधिक। अब हम इसको बिंदु नहीं कहेंगे, अब इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, एकाधिक। एकाधिक और बिंदु में फर्क क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। बिंदु जैसे कि ये बिंदु कहलाता है, और एकाधिक कब कहते हैं, एकाधिक जब कोई अंक के ऊपर बिंदु लगा, जैसे अंक 2 है, 2 के ऊपर बिंदु लगा दे तब ये एकाधिक होगा। अब ये बिंदु नहीं है, जैसे 3 ये, तो अब ये एकाधिक है। 4 अब ये एकाधिक कहलाएगा, और अब ये सीधा बिंदु कहलाएगा। लेकिन एकाधिक कब कहेंगे, जब अंक के ऊपर बिंदु लगा देते तब एकाधिक कहलाता है। अब इससे थोड़े हम आगे चले तो हमारा आता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि 0 है, ये एकाधिक लगा दिया, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे 0। अब कुछ बच्चे इसको इस तरह से पढ़ेंगे 0 बिंदु, जो कि पढ़ना गलत है। अभी भी हमने समझा कि अब ये बिंदु नहीं है, अब ये एकाधिक है। यानी अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, 0 एकाधिक, 1 एकाधिक, 2 एकाधिक, 3 एकाधिक, 4 एकाधिक, इस तरह से पढ़ेंगे। अब हम इसको 4 बिंदु नहीं पढ़ेंगे, 3 बिंदु नहीं पढ़ेंगे, अब इसको 3 एकाधिक, 4 एकाधिक, 5 एकाधिक, 6 एकाधिक, इसी प्रकार से 9 एकाधिक, इस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। अब हम इसको पढ़ने का तरीका देखते हैं। मान लो हमारे पास ये संकेत 0 के ऊपर लगा हुआ एकाधिक, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, या तो हम कह सकते हैं 0 एकाधिक, या हम कह सकते हैं 0 का एकाधिक। इसी प्रकार इस चिन्ह को किस तरीके से पढ़ेंगे हम, एक के ऊपर या तो हम कह सकते हैं एकाधिक, या हम कह सकते हैं एक का एकाधिक, दोनों बातें एक ही। जिस अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा होता है उसे हम कहते हैं एक का एकाधिक, 2 का एकाधिक। यदि यह चिन्ह 2 पर लगा हुआ है तो 2 का एकाधिक, इसी प्रकार 3 पर लगा हुआ तो 3 का एकाधिक, यह चिन्ह 9 पर लगा हुआ है तो 9 का एकाधिक। इसको हम, यह संकेत रूप हुआ, यह लिखित रूप हुआ। कई बार हमें किताबों में यह भी देखने को मिलता है 0 का एकाधिक, या इसकी शॉर्ट फॉर्म जो संकेत रूप होता है ये भी लिखा हुआ होता है। जैसे 3 का एकाधिक ये भी लिखा हुआ हो सकता है, और 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह ये भी लिखा हुआ हो सकता है। हमारे पास 2 रूप क्लियर हो गए यहाँ पर। पहला रूप आता है संकेत रूप, दूसरा रूप आता है लिखित रूप। अब हम इसको हल किस तरीके से करेंगे, जैसे तीसरा टाइप आता है गणित रूप, यानी कि 0 है, 0 का संकेत रूप ये है एकाधिक, 0 का एकाधिक हिंदी रूप ये यानी लिखित रूप ये। इसको हम कैसे तरीके से पढ़ेंगे, 0 एकाधिक का मतलब क्या होता है, +1 +1। एक का एकाधिक यानी एक, एकाधिक का अर्थ क्या होता है, एक जोड़ना, 2। इसी प्रकार 2 का एकाधिक, 2 का मतलब एकाधिक का मतलब एक जोड़ना, 3। इसी प्रकार से 9 का एकाधिक यानी 9 में एक जोड़ना, 10। यहाँ हमारे सामने 3 रूप क्लियर हो गए, संकेत रूप, लिखित रूप या पढ़ने का तरीका, और ये गणित रूप कहलाता है। यानी हमें पता है कि एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना, 0 में एक जोड़ा, 9 में एक जोड़ा, 2 में एक जोड़ा, 3 में एक जोड़ा। यहाँ तक हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे कि आप संकेत रूप में यह भी लिख सकते हैं, 9 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा सकते हैं, या 9 का एकाधिक ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हल करेंगे तो एकाधिक का मतलब होता है 9 + 1 यानी 10। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जो आगे की संख्या आती है वह जैसे, अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, अब इसको हम न तो 10 कहेंगे, जब भी दो अंक आ जाए, 3 आए, 4 अंक आए, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम राइट साइड से शुरुआत करते हैं, जैसे ये है 0, तो ये सीधा 0 नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब 0 का एकाधिक फिर 1, यानी जिस अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। यहाँ किस पर एकाधिक चिन्ह है, सिर्फ 0 पर है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में जोड़ेंगे तो 1 होगा। और 1 पर कोई चिन्ह नहीं है, जिस अंक पर किसी भी प्रकार का एकाधिक चिन्ह है तो उसको हम उसी तरह सेम लिख देते हैं। यानी 1 पर कोई चिन्ह नहीं है तो 1 को 1 लिख दिया। यानी ये संख्या थी, इसको हमने किस तरीके से पढ़ा, 10 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 0 का एकाधिक व 1, और इसका हमें 0 का एकाधिक करना था, 0 में 1 जोड़ दिया और 1 को हम सेम रख दिया। उसी प्रकार जैसे 11, अब इसको हम 11 नहीं पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे 1 का एकाधिक व 1। तो 1 का एकाधिक का मतलब क्या होता है, एकाधिक का चिन्ह सिर्फ 1 के ऊपर है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और इस 1 पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम सेम लिख देंगे। जैसे इसी प्रकार 12, अब इसको 12 नहीं पढ़ेंगे, 2 का एकाधिक है, 2 में 1 जोड़ना, 2 में 1 जोड़े कितना हुआ 3, और 1 पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो 1 को 1 लिख देंगे, 13। अब इसी प्रकार से
दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है जैसे इस प्रकार जो एकाधिक चिन्ह है वह एक पर लगा दिया, जैसे 10 से 11 व 12। अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे 0, फिर पढ़ेंगे 1 का एकाधिक। 0 पर एकाधिक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 0 को है जैसा का जैसा ही रखेंगे 0। 1 पर एकाधिक चिन्ह यानी 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2। इसी प्रकार 1 पर कोई चिन्ह नहीं है तो 1 को 1, और यहाँ 1 पर कौन सा चिन्ह है, एकाधिक चिन्ह है 2। इसी प्रकार 2 पर कोई चिन्ह नहीं है और यहाँ 1 पर एकाधिक चिन्ह इसलिए 1 जोड़ देंगे 22। देखो एक ही संख्या में अलग अलग जगह एकाधिक चिन्ह होने पर अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास यहाँ 10 था, यहाँ एकाधिक चिन्ह था 0 के ऊपर, तब हमें वैल्यू प्राप्त हुई 11। यहाँ एकाधिक चिन्ह था 1 पर, तब हमें वैल्यू प्राप्त हुई 20 पर। अब हमें यह इससे यह सारांश निकलता है कि अलग अलग जगह एक संख्या पर अलग अलग जगह एकाधिक चिन्ह होने पर अलग अलग वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे कि हम इन उदाहरणों से देख सकते हैं। अब हम 3 अंकों की एकाधिक संख्याएं देखते हैं। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट आता है जैसे कि 10 में 0 का एकाधिक बताओ। इससे पहले भी हमने समझा कि 10 में 0 का एकाधिक करना है, तो ये 10 है। एकाधिक का मतलब क्या होता है, उस संख्या के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे 0 का एकाधिक करना है। तो यानी कि या तो हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 10 में 0 का एकाधिक बताओ, या हम इस लिख सकते हैं 10 के ऊपर 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते, दोनों बातें एक होती है। ये हमारा लिखित रूप हो गया, ये हमारा संकेत रूप हो गया, और जो दोनों बात हमेशा एक होता है। अब हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है इसलिए 0 में 1 जोड़ देंगे 1, और 1 पर कोई प्रकार का चिन्ह है तो 1 को 1 रख देंगे। उसी प्रकार 20 में 2 का एकाधिक, तो 20 में 2 का एकाधिक बताना है, तो इसका मतलब ये तो है 20 2 का एकाधिक बताना है, इसलिए 2 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब इसको हल करेंगे हम, 0 पर कोई चिन्ह नहीं है तो 0 को 0 रख देंगे, और 2 पर एकाधिक चिन्ह है तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 30। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 256 में 6 का एकाधिक है। इसका मतलब 256 में 6 का एकाधिक करना है तो 256 यानी 6 का एकाधिक करना है, प्रश्न दिया है तो इसलिए हम 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा सकते हैं। और वही पुराने वाला सवाल हो, पहले वाला सवाल हो गया कि क्या करना है कि 6 में एकाधिक चिन्ह लगा, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, और 5 में 2 पर कोई प्रकार का चिन्ह नहीं है तो 2 या 5 को सेम लिख देंगे। उसी प्रकार 256 में 5 का एकाधिक, इसका मतलब ये तो 256 5 का एकाधिक करना है, इसका मतलब 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, और 6 पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो 6 को 6 सेम लिख देते हैं, और 5 में 1 जोड़ देते हैं 6, और 2 को 266। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 256 में 2 का एकाधिक बताना है, यानी 256 में किसका एकाधिक करना है, 2 का करने से 2 पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। राइट साइड से शुरुआत करते हैं, 6 पर कोई चिन्ह नहीं है तो 6 को 6 लिख देते हैं, 5 पर कोई चिन्ह नहीं है, 2 पर चिन्ह है, किसका एकाधिक है, इसका मतलब 1 जोड़ दें 2 में 3। और यहां से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गया कि 256, तीनों क्वेश्चन में 256 संख्याएं थी, लेकिन एकाधिक अलग अलग जगह संख्या थी। एकाधिक अलग अलग जगह था, पहले में 6 पर था, दूसरे में 5 पर, तीसरे में 2 पर। अलग अलग जगह एक संख्या में अलग अलग जगह एकाधिक होने पर अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती हैं।